नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौक से कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी बिंदिया अग्रवाल और वार्ड नंबर 1 से सभासद प्रत्याशी मीनाक्षी पयाल पहुंची दूतिया गांव में जनसंपर्क के लिए, जहां पर लोगों से मिली तो वहीं पर दूतिया गांव के बड़े बुजुर्ग और साथ ही महिलाओं ने आगे बढ़कर मीनाक्षी पयाल और बिंदिया अग्रवाल का तिलक कर फूलों से उनका स्वागत किया। उन्होंने तहे दिल से यह भी विश्वास दिलाया है कि उनके साथ यहाँ की जनता खड़ी है, क्योंकि दूतिया गांव के लिए माधव अग्रवाल ने जो कर दिखाया है वो इससे पहले कोई भी यहाँ इस गांव में आकर नहीं गया। क्योंकि दूतिया गांव की बात करें, वहाँ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे निजात अभी तक उन्हें नहीं मिला है, लेकिन लाइट जैसी सुविधा को लेकर माधव अग्रवाल ने दूतिया गांव में काम किया। तो इस दौरान मीनाक्षी पयाल, नितिन पयाल, बिंदिया अग्रवाल और उनके देवर माधव अग्रवाल भी इस दौरान उनके साथ दूतिया गांव में पहुंचे थे। तो देखिए मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। इस समय हम स्वर्ग आश्रम जौक के दूतिया गांव में हैं और इस गांव को देखा जाए तो काफी ऊपर में बसा हुआ है और इस गांव में इस समय पहुंचे हैं यहाँ जिस तरह से अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं बिंदिया अग्रवाल, माधव अग्रवाल जो पूर्व चेयरमैन यहाँ के रहे और साथ ही सभासद की प्रत्याशी यहाँ पर मीनाक्षी पयाल जी भी यहाँ मौजूद है। तो ये जनता के बीच गए, इनके क्या मुद्दे हैं, इन सभी बातों को लेकर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले माधव जी क्या कहना चाहेंगे, आज आप दूतिया गांव पहुंचे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष से कुछ सवाल उठ रहे हैं कि माधव अग्रवाल ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ किया नहीं है, वो किस बेस पे वोट मांग रहे हैं। आप जिस गांव में हैं, सबसे बड़ा कार्य इसी गांव में हुआ है। आप देख सकते हैं 70 साल से यहाँ लाइट नहीं थी, पहले छोटी सोलर लाइट थी। हम लोगों ने पूरा प्लांट देने का काम करा है। आज लोगों के टीवी, फ्रिज, सब चीजें चल रही हैं और लोग बहुत खुश हैं। हम लोग आए तो सभी महिलाओं ने बहुत अच्छा स्वागत करा और आप खुद ही छतों पे अपना कैमरा घुमा लीजिए, बोलने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और विपक्ष खुद आके यहाँ पूछे लोगों से यहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप जब ऊपर आ रहे थे वहाँ पर एक लिंक रोड बनी है, वो भी मेरे कार्यकाल में बनी है और हमने वादा करा कि 1 साल के अंदर यहाँ पर जो राजस्व की लैंड है उसके अंदर हम पूरी रोड सीसी बना के देंगे। तो माधव जी आप इस गांव, विपक्ष कुछ भी बोले लेकिन जब आप गांव में पहुंचते हैं लोग खुले दिल से आपका स्वागत कर रहे हैं, जो हम खुद देख पाए हैं, फूल आपके तिलक भी कर रहे हैं। तो आगे आप इस गांव के लिए क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, क्या सोच है जो आप आगे और भी करेंगे, क्योंकि अगर आपने इन्हें अपना परिवार मानते हैं तो परिवार के लिए और क्या सोच रखा है आपने। दूतिया गांव के लिए हमारी विशेष योजना है, इसको इको विलेज के रूप में हम डेवलप करेंगे। यहाँ होम स्टे बनाने की बहुत संभावना है और यहाँ पर जंगली जानवरों की महिलाएं बताती हैं बहुत शिकायत है, तो कोशिश करेंगे कि जंगलात से बात करके सोलर तारों की व्यवस्था करिए जिससे जंगली जानवर यहाँ पर नहीं आ पाए। और सोलर की लाइटें लगाएंगे पूरे रास्ते में, क्योंकि अंधेरा रहता है, जंगली जानवरों का अटैक करने का डर भी रहता है, तो हम सोलर लाइट भी यहाँ पर लगाएंगे और जितनी इंटरनल इनकी रोडें सब हम बनाने का काम करेंगे। हमारा दूतिया को लेकर विशेष फोकस है, क्योंकि ये एक नया हीरा नगर पंचायत जौक का जहाँ पर अनटच है, इसको डेवलप करने की जरूरत है और यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। तो जिस तरह से विपक्ष द्वारा कई सारी बातें, कई सारी वीडियो जनता को गुमराह करने के लिए लाई जा रही है, क्या लग रहा है इससे कोई फर्क पड़ेगा आपकी जीत में? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। कितना बरगला लें, कितने भी गलत बातें प्रचार कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला और हम पिछले साल से भी ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग जानते हैं, बहुत छोटा हमारा शहर है, 4-5 हजार की जनता है यहाँ पर। हर आदमी एक दूसरे के बारे में जानता है, हर आदमी जानता है काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो और आप जानते हैं कि 2 साल हमारा कोरोना काल में भी खराब हुए, उसके बावजूद भी बहुत सारे यहाँ पर काम हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे बिंदिया जी, आप चुनावी मैदान में आज आप गांव में, दूतिया गांव में गई हैं, किस तरह से लगा जनसंपर्क में जनता का प्यार आपके साथ है, आपकी जीत कितनी पक्की है? जय मां गंगे, हमें इतना अपार प्यार मिला जिसकी मतलब मैं बता ही नहीं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। लोगों ने इतने खुले हाथ हम बाहों फैला के हमारा स्वागत करा, विजय तिलक लगाया, हमें बहुत प्यार मिला है। हमें जनता का बहुत हमारा सपोर्ट है और हम जीतेंगे, हम जीत कर ही आएंगे। बिल्कुल पहले भी जीते थे और अब भी जीत कर आएंगे हम। तो बिंदिया जी जीतने के बाद किस तरह से यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि आप हमेशा से ही आपने ये बात कहते हुए आई हैं कि स्वर्ग आश्रम की जनता आपकी परिवार है, तो किस तरह से दूतिया गांव के लिए भी बहुत सारी समस्याएं आपने देखी? हाँ, जैसे कि मेरे भैया ने बताया आपको कि सोलर का हमने लाइट की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो लाइट की हम व्यवस्था लाए हैं और भी जितनी भी संभावनाएं जो विकास को लेके हो सकेंगी वो हम पूरी तन मन धन से पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अधिक से अधिक सुविधाएं हम जुटा सकें। आज आप जिस तरह से पूर्व चेयरमैन और अध्यक्ष पद की बिंदिया जी के साथ आप जनता के बीच पहुंचे और पहली बार नहीं, आप शायद और भी पहले यहाँ पर पहुंची हैं, किस तरह से आपने यहाँ की समस्याओं को, लोगों को समझा है और क्या लगता है कि जनता का प्यार किस तरह से वोटों में आपके लिए तब्दील होगा? जनता ने आज जिस तरह से, जो मेरी देवतुल्य जनता है, उन्होंने हमारा तिलक करके ही ये हमें पूरा समर्थन दे चुके हैं और पूरा विश्वास दिला चुके हैं कि हम आ रहे हैं। तो जिस आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पूरा कार्य जो है ये माधव अग्रवाल
द्वारा ही किया गया है। और यहाँ पर गांव में लाइट नहीं थी, यहाँ पे जानवर आते, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन लाइट के आने के बाद यहाँ पर कई समस्याओं की निजात मिला है यहाँ के रहने वाले लोगों को। तो देखना यह है कि यहाँ की जनता जिस प्रकार से आज यहाँ पर स्वागत कर रही है, सभासद पद के प्रत्याशी हो, चेयरमैन हो या फिर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हो, किस प्रकार से 23 जनवरी को वोटों में तब्दील होकर एक बार फिर उनको जीत की तरफ लेकर आते। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।